नमस्कार साथियों, मैं एस यादव एक कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षण के मॉडल और अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर शिक्षण के कुछ मॉडल्स हैं जो अपने इसके अंदर विषय वस्तु के रूप में दिए हुए हैं और एक एक करके इन मॉडल को हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक मॉडल की जिसका नाम है वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। अब सबसे पहले देखिए, हमारे इसके अंदर जो शब्द आया हुआ है वो कौन सा आता है? इंक्वायरी। इंक्वायरी कहा जाता है परीक्षा, या हम कह देते पूछताछ। ठीक है। अब देखिए, ये जो पूछताछ होती है ये क्या है? बात करते हैं हम सबसे पहले पूछताछ के अर्थ और फिर उसके प्रशिक्षण देने की बात करेंगे। अब देखिए, पूछताछ को सबसे महत्वपूर्ण रूप से यदि हम समझे तो दो अर्थों में समझ सकते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के रूप में। और पूछताछ को देखिए हम दो रूपों में यदि देखते हैं, एक हमारे पास होता है शिक्षक और दूसरा होता है देखिए शिक्षार्थी यानी बालक। सबसे बड़ी बात होती है, हमारा जो शिक्षक है ये पूछताछ क्यों करना चाहता है? ये पूछताछ करना चाहता है अपने बच्चे के स्तर को जानने के लिए, बच्चे की योग्यताओं को जानने के लिए, बालक की रुचि को जानने के लिए पूछताछ करना चाहता है, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ हो। दूसरा देखिए, हमारे पास जो आता है वो कौन है? हमारा शिक्षार्थी। ये पूछताछ क्यों करना चाहता है? क्योंकि बालक में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और बालक चाहता है अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना और शिक्षक से बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब चाहता है। बालक के अंदर देखिए जिज्ञासाओं का भंडार होता है, वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। किसके माध्यम से? पूछताछ के माध्यम से। और इसीलिए यदि शिक्षण के अंदर देखिए एक मॉडल दिया गया जिसका नाम है पूछताछ मॉडल, जिसका प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाए और किस तरह से बातें की जाए। तो पूछताछ का मतलब यह है कि बालक को देखिए सबसे पहले तैयार करना चाहिए कौशल के डेवलप के करने के रूप में पूछताछ कौशल। और पूछताछ कौशल जब डेवलप होगा जब बालक को इसका अभ्यास कराया जाए, नहीं तो बालक देखिए उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। और शिक्षक को भी यदि इस इंक्वायरी की जानकारी नहीं है तो शिक्षक भी देखिए क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो यहाँ इस संदर्भ में यदि हम देखें परीक्षा या पूछताछ क्या है? वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक का अर्थ होता है क्रमबद्ध, वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ कौशल को विकसित करना। कौन से ढंग से हम बात करें? वैज्ञानिक ढंग से देखिए पूछताछ, अर्थात हम कहें पूछताछ के अंदर कौन सा कौशल छुपा रहता है? ज्ञानात्मक। और ज्ञानात्मक में हम बात करें सूचनाएं और तथ्यों को बच्चे तक पहुंचाना। बच्चे तक सूचनाएं जो पहुंचाने के लिए जो एक तरह से हम जो अपना रहे हैं वो हमारे पास क्या है? इंक्वायरी है। अर्थात बालक देखिए जानना चाह रहा है किसके माध्यम से? इंक्वायरी के माध्यम से। और यहाँ देखिए वैज्ञानिक ढंग से देखिए हम ज्ञानात्मक सूचना देना चाहते हैं बच्चे को, या देखिए वैज्ञानिक ढंग से हम समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। समस्या का समाधान कौन से माध्यम से करना चाहते हैं? पूछताछ के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना और सूचनाएं बच्चे तक पहुंचाना, या हम कह दें वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध रूप से ये सारी चीज, या बालक की जिज्ञासाएं शांत करना देखिए, या हम ये कह दें नवीन सिद्धांतों का स्थापना करना, या नवीन खोज करना, या नवीन अनुसंधान करना, या नए तथ्यों की खोज करना। नवीन तथ्यों की खोज करना, तथ्यों की खोज करना। किसके माध्यम से हम खोज करना चाह रहे हैं? हम देखिए नवीन तथ्यों की जो खोज करना चाह रहे हैं वो हमारे पास सीधा सा फैक्ट है, वो क्या है? परीक्षा। अब आप दोबारा से फिर देखिए परीक्षा क्या है? परीक्षा देखिए हमारे पास वैज्ञानिक ढंग से बातचीत करने का एक तरीके को हम क्या कहते हैं? परीक्षा यानी पूछताछ। व्यक्ति उल्टे सीधे सवाल नहीं पूछे, क्रम से। और यदि हमें पढ़ाना हो इसी विधि से और बच्चे को पढ़ना हो तो क्रमबद्ध रूप से प्रश्न उत्तरों के माध्यम से हम आसानी से पढ़ सकते हैं। बालक को देखिए
सूचनाएं दी जाती हैं इसके अंदर परीक्षा पूछताछ में। बालक की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बालक देखिए नवीन ज्ञान या तथ्यों की खोज करना चाहता है, किसके माध्यम से? परीक्षा या पूछताछ के माध्यम से। और इसी पूछताछ पर आधारित शिक्षण में एक मॉडल दिया गया है, उसी मॉडल का नाम क्या है? वैज्ञानिक पूछताछ प्रतिमान या पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। और इस मॉडल के जो प्रतिपादक है, जो आप ये प्रतिमा या फोटो देख रहे हैं, ये प्रोफेसर देखिए रिचर्ड सचमैन की है, जो यूएसए के इलिनॉइस विश्वविद्यालय में क्या थे? प्रोफेसर। क्या नाम था इनका? प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन। कहां पर? यूएसए के अंदर। देखिए ये क्या थे? प्रोफेसर थे। यूएसए के अंदर क्या थे? प्रोफेसर। यूएसए में प्रोफेसर। कौन से विश्वविद्यालय में? इलिनॉइस। तो मैं आपको अलग से देखिए इनके बारे में सारी बातें बता देता हूं। प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन, शकमैन भी कह देते हैं कई बार, देखिए सचमैन या शकमैन। इलिनॉइस विश्वविद्यालय यूएसए में प्रोफेसर भौतिक विज्ञान के, फिजिक्स के, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, विज्ञान के प्रोफेसर। कहां पर थे? यूएसए में यूनिवर्सिटी इलिनॉइस, इलिनॉइस विश्वविद्यालय, विद्यालय यूएसए। इन्होंने देखिए एलिमेंट्री टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक पुस्तक की रचना की थी इन्होंने, टीचर्स ट्रेनिंग देने के लिए, वो भी एलिमेंट्री स्कूलों के अंदर पढ़ाने वाले। और उनको ये कहा गया था आप पूछताछ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाइए, और उसका एक आदर्श प्रतिरूप बना कर दिया उन्होंने। उसी को कहा जाता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन। और इन्होंने ये जो प्रतिमान दिया 1962 के अंदर ये प्रतिमान दिया, और इन्होंने बताया पूछताछ के माध्यम से हम अच्छे से अच्छा शिक्षण करा सकते हैं, और किस तरह से देखिए हम इसे करा सकते हैं। और इसी के आधार पर इन्होंने कहा कि हमारा जो माध्यम होगा संप्रेषण का, वो माध्यम क्या होगा? पूछताछ होगा। देखिए इसमें संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम किसको बताया? पूछताछ को। पूछताछ को देखिए इन्होंने कहा संप्रेषण का माध्यम। दूसरी बात देखिए इन्होंने कही कि इसके अंदर बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा बच्चा, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी प्रश्न पूछने में, स्वतंत्रता। किसके अंदर रहेगी स्वतंत्रता? पूछताछ के अंदर बच्चे के अंदर बिल्कुल क्या रहेगी? स्वतंत्रता पूछताछ की, यानी परीक्षा की। और देखिए इसके अंदर अगर और विशेषताओं को हम देखते हैं, तर्क और मानसिक शक्ति का विकास करना चाहते हैं बच्चे के अंदर, इसी के माध्यम, पूछताछ के माध्यम से तर्क और मानसिक शक्तियों का विकास, शक्तियों का विकास किसके माध्यम से? पूछताछ के माध्यम से। देखिए और दूसरी यदि हम चीजें, समस्या का समाधान करना भी इसी के माध्यम से। देखिए समस्या का समाधान करना और नवीन तथ्यों की खोज करना। समस्या का क्या करना? समाधान, समाधान करना और नवीन तथ्यों की खोज करना। इन सब का आधार क्या माना इन्होंने? पूछताछ। और पूछताछ देखिए जिसे हम परीक्षा भी कहते हैं, पूछताछ देखिए बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, उसको पहले इस चीज़ की क्या देनी पड़ेगी? ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग का मॉडल बनाया इन्होंने जिसे कहा जाता है पूछताछ मॉडल। अब हम पढ़ेंगे इस पूछताछ मॉडल को। कोई भी मॉडल हो शिक्षा के अंदर उसके 4 पार्ट होते हैं सामान्यतः। सबसे पहले फोकस, उद्देश्य, दूसरे नंबर पर उसका संरचना, तीसरे नंबर पर आती है उसकी सामाजिक प्रणाली, और चौथे नंबर पर आता है उसका सपोर्ट सिस्टम और मूल्यांकन। एक एक करके हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आता है उद्देश्य। उद्देश्य को अंग्रेजी में कहा जाता है फोकस। इन्हीं उद्देश्यों को हम लक्ष्य भी कह देते हैं। तो सबसे पहले देखिए उद्देश्य निर्धारित किए गए 4। पहले उद्देश्य के अंदर कहा गया ज्ञानात्मक पूछताछ कौशल का विकास करना। पहला काम क्या है? बालक के अंदर पूछताछ कौशल का विकास, क्योंकि ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है हमारा।
छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास करना। दूसरे नंबर पर जब क्वेश्चन पूछेंगे तो तर्क वितर्क तो होंगे ही होंगे। और तीसरे नंबर पे देखिए इसके अंदर जो कहा गया, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करना। वैज्ञानिक का मतलब सीधा सा होता है क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप से कार्य करने को हम कहते हैं वैज्ञानिक। तो पूछताछ तो करेंगे लेकिन वैज्ञानिक ढंग से क्रम से करेंगे हम। और नंबर 4 पर कहा गया, छात्रों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। प्रश्नों के माध्यम से बच्चों में क्या डेवलप करना, जिज्ञासाएं विकसित करना, और ताकि बच्चा उन चीज़ों को समझ सके। अर्थात एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मतलब बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, पूछताछ कौशल का विकास करना, तर्क चिंतन शक्ति का विकास करना, और सारा कार्य कैसा होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इन सब बातों के ऊपर इसमें क्या दिया गया, जोर दिया गया। और आगे देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है इसकी संरचना। लेकिन उससे पहले एक कोटेशन है, और ये देखिए प्रोफेसर रिचर्ड सचमैन द्वारा दी गई एक परिभाषा है, उनके द्वारा दी गई एक कोटेशन। देखिए उन्होंने क्या कहा है परीक्षा के बारे में, और इस कोटेशन में सब कुछ लिखा है। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में क्या करना, दक्षता और कौशल विकसित करना। बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति करना, खोज की प्रवृत्ति। बच्चों में क्या करना, आंकड़ों के विश्लेषण करने की प्रवृत्ति, मात्र किसके, खोज के माध्यम से। उसमें क्या बनाना, बच्चों को दक्ष यानी कौशल विकसित करना, जिससे वे स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सके। बालक देखिए जब ये सारे काम करेगा उसमें दक्षता आ जाएगी, तो उन घटनाओं की क्या करेगा, व्याख्या करना सीख जाएगा, तथा उनमें विभिन्न प्रत्ययों या तथ्यों, विभिन्न तथ्यों के पारस्परिक संबंध स्थापित करना भी सीख जाए। जब विश्लेषण करेगा, व्याख्या करेगा उनकी, तो आपस में संबंध स्थापित करना भी आंकड़ों के बीच में सीख जाएगा और खोज सके। उसके बाद कहा गया सत्यता का पता लगा सके। और देखिए अंत में उस चीज के अंदर सत्यता क्या है, ये सारा काम देखिए बालक को करना, लेकिन पूछताछ के माध्यम से। तरीका कौन सा है, पूछताछ। तो इसी तरह से ये उद्देश्य के बारे में उनकी एक कोटेशन थी। और अब देखते हैं संरचना, सेंटेक्स संरचना। संरचना के अंदर हम पढ़ते हैं हमेशा सोपान, क्योंकि शिक्षण का आदर्श प्रतिरूप पढ़ रहे हैं हम। तो दूसरे नंबर पर क्या आती है, संरचना, जो दूसरा पार्ट है। अब देखिए संरचना में सबसे पहले नंबर 1 पहला चरण बताया गया। ये इसके क्या है, शिक्षण के सोपान, या हम इन्हें कहते हैं चरण भी कहते हैं शिक्षण के। और सबसे पहले आता है समस्या का चयन करना। और समस्या के चयन का मतलब क्या होता है, प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले समस्या का चयन करो और बच्चे के सामने प्रस्तुत करो। किसके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से। होता क्या है, इसके अंदर बच्चों को फ्री छोड़ दिया जाता है, और शिक्षक देखिए एक मार्गदर्शक के रूप में होता है। बच्चों को विषय वस्तु दे दी जाती है और बच्चे देखिए प्रश्न पूछते जाते हैं और पाठ का क्या करते जाते हैं, विकास करते हुए चले जाते हैं। यही होता है इसके अंदर। दूसरे चरण में समस्या का स्पष्टीकरण। बच्चे समस्या का स्पष्टीकरण करेंगे केवल पूछताछ के माध्यम से। फिर आता है नंबर 3, समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पूछताछ के माध्यम से ही समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद चौथे नंबर पर आता है सूचनाओं का संगठन, यानी उससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर किए उन्होंने और जो भी परीक्षाएं की, जो जिज्ञासाएं शांत की, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे जो भी उससे संबंधित विषय वस्तु आती है। और फिर उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो कितने चरण हैं ये, 5। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि परीक्षा जो प्रतिमान है इसके कितने चरण होते हैं, 5। और 5 में सबसे पहले समस्या का चयन, स्पष्टीकरण और समस्या समाधान के प्रयास, संगठन, और अंत में क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आती है सोशल सिस्टम, जिसे कहते हैं हम सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली। और सामाजिक जो प्रणाली होती है इसके अंदर बताया जाता है शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध, शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध किस तरह के हैं, दोनों के बीच में मधुर संबंध है या नहीं है,
दोनों के अंदर से कौन सा प्रधान है और कौन सा गौण है, कई बार ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। और यहाँ हम देखते हैं इसके अंदर संबंध की यदि हम बात करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दोनों में क्या होते हैं, मधुर संबंध होते हैं, सहयोगात्मक। सहयोगात्मक अर्थात एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मधुर संबंध होते हैं, मधुर संबंध होते हैं। दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ये सामाजिक प्रणाली होगी। उसके बाद नंबर 4 पर आती है सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली या समर्थन प्रणाली। समर्थन प्रणाली भी कहते हैं या सहयोगात्मक प्रणाली भी कहते हैं। सहायक प्रणाली का मतलब ये है, जो हम इस मॉडल में पढ़ रहे हैं, जब टीचिंग करा रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें सपोर्ट करती है, जैसे कक्षा का वातावरण, टीचिंग एड्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, और उनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर देखिए हम एक प्रणाली को और शामिल करते हैं जिसका नाम है मूल्यांकन प्रणाली। कई विद्वान इसे अलग से शामिल करते हैं और कई इसी में शामिल कर लेते हैं। मूल्यांकन का मतलब जो कुछ बच्चे को पढ़ाया गया है उसका हम पता कैसे लगाएं। अब देखिए परीक्षा यानी पूछताछ का कोई प्रश्नावली तो नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वर्बली अभ्यास किया है ना हमने क्रमबद्ध रूप से। तो कौन सी प्रणाली होनी चाहिए, प्रायोगिक, ताकि बच्चे को प्रैक्टिकल चीजें हो सकें। इसलिए मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, प्रायोगिक होनी चाहिए। प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाए और इसके आधार पर बालक का क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद 5वें नंबर पर हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने इसमें आता है कि ये जो मॉडल पढ़ा इसका उपयोग क्या है, क्यों पढ़ा। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या था, बालक में पूछताछ कौशल का विकास करना, ताकि वो स्वतंत्र रूप से खोज करना सीख जाए। पहला उपयोग है देखिए खोज करने की स्वतंत्रता या खोज करना सीखना। खोज करना, बालक क्या सीख जाता है, खोज करना सीख जाता है। दूसरे नंबर पे देखिए हम इसके अंदर देखें अध्यापक और छात्रों के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने के काम आता है। उसके अलावा देखिए हम कौन सी विधि का उपयोग करना सीख जाते हैं, वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो जाता है बच्चे का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बनाना। तो बालक का देखिए इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। और देखिए बालक देखिए नए नए विचारों की उत्पत्ति करता है, तो किसका उपयोग हो जाता है, सृजनात्मकता का भी, इसका भी उपयोग हो जाता है। इस तरह से देखिए हम इसके अंदर देखते हैं बालक तुलना करना भी सीख जाता है। प्रश्नों के माध्यम से बालक क्या सीख जाता है, तुलना करना। तो देखिए इसका काफ़ी उपयोग है और काफ़ी महत्वपूर्ण मॉडल है जो हमारे इसके अंदर दे रखा है, जिसको किस पर आधारित था, पूछताछ पर आधारित, जिसे कहा जाता है इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। इस तरह से देखिए हमारा मॉडल खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए सूचना प्रक्रम पर आधारित एक मॉडल और दिया हुआ है जिसे हम आगे पढ़ेंगे अपने इसके अंदर। अब देखिए इसके बाद दूसरा जो मॉडल दिया गया है जो है जैविक विज्ञान परीक्षा मॉडल। ये मॉडल भी किस पर आधारित है, परीक्षा यानी पूछताछ पर आधारित, पूछताछ। ये जो मॉडल देखिए जो दिया गया था ये भी यूएसए द्वारा ही दिया गया पूछताछ मॉडल। अब देखिए इस मॉडल के अंदर किस पर दिया गया, बायोलॉजिकल साइंस के ऊपर आधारित। और बायोलॉजिकल यदि साइंस पर आधारित यदि हम बात करें तो इसका जो प्रतिपादन किया गया वो किया गया था देखिए जोसेफ जे सकबाव द्वारा, सकबाव द्वारा। अब ये देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, किसके, जीव विज्ञान के, और उसी पर आधारित उन्होंने दिया। इनसे पहले हमने पढ़ा रिचर्ड सचमैन, वो भौतिक विज्ञान के थे।
अब इन्होंने भी देखिए पूछताछ की प्रक्रिया यानी परीक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, लेकिन इन्होंने काम किस में लिया? विज्ञान के अंदर। और विज्ञान में किस पर जोर दिया जाता है ज्यादा? खोज या हम कह दें अनुसंधान पर। अनुसंधान पर जोर दिया इन्होंने, अर्थात पूछताछ के माध्यम से अनुसंधान की प्रक्रिया को बढ़ाना। तो किस पर जोर दिया? रिसर्च के ऊपर जोर दिया, अनुसंधान पर इन्होंने दिया, खोज पर इन्होंने जोर दिया, क्योंकि विज्ञान के अंदर देखिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है खोज पर। लेकिन किसके माध्यम से खोज करनी चाहिए? पूछताछ, वैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करके देखिए रिसर्च करने पर जोर दिया। और इस प्रतिमान का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? यहां देखिए यूएसए के अंदर प्रोफेसर कोलंबिया विश्वविद्यालय के, जिनका नाम था जोसेफ जे शकबाउ। याद रखना वो रिचर्ड सचमैन और ये शकबाउ थे। एक बार देखिए इनकी फोटो भी देखेंगे तो हमारे बिंब भी थोड़े से क्या होने लगेंगे? स्थायी होने लगेंगे। और उन्होंने देखिए मूल रूप से यदि हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए उन्होंने पूछताछ प्रक्रिया को आगे बढ़ाया वैज्ञानिक तरीके से कि हम पाठ्यक्रमों में कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके ऊपर क्या करना चाहते थे? ये खोज करना चाहते थे, जिस पर आधारित मॉडल दिया। मॉडल के वही 4 पार्ट होंगे जिनको हम एक एक कर पढ़ेंगे। एक फोकस होगा, एक संरचना होगी, उसके बाद देखिए एक सोशल सिस्टम होगा, एक सपोर्टेड सिस्टम होगा, और चारों प्रक्रियाओं को हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले आता है उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं फोकस। फोकस को हम केंद्र बिंदु भी कह देते हैं। तो सबसे पहले इसका उद्देश्य क्या है? खोज कराना, स्वतंत्र रूप से बच्चों में। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से, या परीक्षा या पूछताछ के माध्यम से खोज कराना, इसका मूल उद्देश्य। अन्वेषण को हम क्या कह देते हैं? खोज। और ये कई बार पूछा भी गया है। इस प्रतिमान का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? बालक में अन्वेषण या खोज कराने पर जोर देना। किसके माध्यम से? पूछताछ। दूसरे नंबर पर आता है सामाजिक तथ्यों व प्रक्रियाओं का बोध कराना। किसके माध्यम से? पूछताछ के माध्यम से। फिर उसके बाद आता है सामाजिक समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। यानी इसके अंदर देखिए एक दूसरी चीज को भी जोर दिया गया है। व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करना, सामाजिक रूप से कार्य करना है। समस्याओं का समाधान पूछ-तूछ के एक परीक्षा या पूछताछ के माध्यम से समस्याओं के समाधान पर भी जोर दिया गया। उसकी बच्चों में क्षमता या दक्षता या कौशल का क्या करना है? विकास करना है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि सूचनाओं को देखिए या समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से हल करने वाला मॉडल कौन सा है? विज्ञान पर आधारित हमारा मॉडल, यानी हम ये कह सकते हैं तर्कपूर्ण ढंग से समस्या समाधान करना। समस्या समाधान करना इसका मूल उद्देश्य जो रखा गया था। और यह हम कह सकते हैं जीव विज्ञान की तरह खोज करना सिखाना बच्चे को। पहला खोज करना या अन्वेषण करना, दूसरा तर्कपूर्ण ढंग से समस्याओं का समाधान करना, और तीसरी बात है सामाजिक तथ्यों और प्रक्रियाओं से क्या कराना? परिचय कराना। नंबर 2 पर आती है देखिए संरचना, सिंटैक्स। इस पर अब देखिए इसके अंदर आते हैं सोपान, कि कोई भी कार्य को करना है तो उसके सोपान कौन कौन से और किस तरह से। यहाँ 4 सोपान और यहाँ हम कहते 4 स्टेप बताए गए। सबसे पहले छात्रों में खोज यानी अन्वेषण का क्षेत्र तथा विधियों का निर्धारण करना। एक तो देखिए हमें खोज का, अन्वेषण को क्या कहते हैं? खोज का क्षेत्र का निर्धारण करना, और दूसरी विधियों का निर्धारण करना, पहला काम। नंबर 2 समस्या के स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करना और आंकड़ों का संकलन करना, उस समस्या से संबंधित आंकड़े और उसका प्रस्तुतिकरण। नंबर 3 पर आता है समस्या का चयन करना, और नंबर 4 पर आता है समस्या के समाधान की खोज करना। तो मेन रूप से देखिए जोर दिया जाता है किसके ऊपर? खोज। सबसे पहले खोज का क्षेत्र निर्धारण, फिर खोज की विधियां, फिर खोज का प्रस्तुतिकरण, फिर उससे संबंधित आंकड़े, और फिर समस्या का चयन करना, और उसके बाद समस्या के समाधान की खोज करना। कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप। थोड़ा ध्यान रखना, इन स्टेप को पूछ लिए जाते हैं कई बार। अब आता है नंबर 3 सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। मैंने पहले ही कहा था इसके अंदर 2 चीजें देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच
किस तरह का व्यवहार पाया जाता है, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। सीधा सा है, इसके अंदर व्यवहार कैसा होता है, समन्वयवादी यानी सहयोगात्मक वातावरण बना हुआ रहता है। दूसरा, छात्रों के प्रयासों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। परीक्षा के माध्यम से उन्हें चुनौतियों की परिस्थितियों में रखा जाता है ताकि बालक देखिए उन चुनौतियों का सामना कर सके। इन चीज़ों के ऊपर इसमें क्या दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। और इस तरह से देखिए एक सहयोगात्मक वातावरण के अंदर यहाँ टीचिंग कराई जाती है। अगले नंबर पर आता है नंबर 4, जिसे हम सहयोगात्मक कहते हैं या समर्थन प्रणाली, या देखिए अंग्रेजी में कहते हैं सपोर्टेड, सहायक प्रणाली भी कहते हैं। सहायक प्रणाली नंबर 4 पे देखिए, प्रत्येक मॉडल में यही चीजें पढ़ते हैं हम, 4 चीजें। अब यहां देखिए सपोर्ट कैसे कर रही है। शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करता है और उनका समाधान करना, ये चीजें हैं। दूसरे, शिक्षक का कार्य तो क्या है, शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएं क्या करता है, प्रस्तुत कराना, उसके बाद उनका समाधान भी करवाना बच्चों से। छात्रों की उपकल्पना, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस, परिकल्पना भी कहते हैं इसको, परिकल्पना जो भी की जाती है इसके अंदर। आंकड़ों का संकलन एवं व्याख्या के आधार पर मूल्यांकन करना। तो सीधा सा है, यहाँ पर जो मूल्यांकन की विधा कोई निश्चित नहीं है। मूल्यांकन की विधा निर्भर किस पे करेगी, परिकल्पना और आंकड़ों के संकलन और उनके व्याख्या, और उसके आधार पर यहाँ देखिए हम मूल्यांकन करते हैं, उस विधा का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसीलिए इसको मूल्यांकन प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये कैसी प्रणाली थी, समर्थन या सहयोगात्मक प्रणाली। इस तरह से देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसका उपयोग क्या है भाई, क्योंकि कोई भी मॉडल को पढ़ते हैं लास्ट में हम उसका क्या देखते हैं, उपयोग। अब उपयोग के देखिए हम बिंदुओं को एक एक करके देखते हैं। यदि हम बात करें तो सीधा सा, इस प्रतिमान का उपयोग जीव विज्ञान विषय के लिए किया जाता है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, बायोलॉजिकल तो था ही, जीव विज्ञान में प्रयोग, ये उपयोग है इसका। किसमें प्रयोग करते हैं, जीव विज्ञान में। उसके बाद देखिए इसके अंदर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है। आत्मविश्वास बढ़ाना बालक का, इसलिए इसका उपयोग करते हैं जब वो पूछताछ के माध्यम से आगे बढ़ता है। दूसरा देखिए, जीव विज्ञान की विशेषताओं को समझने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से ये हमारा मॉडल था जो किस पर आधारित था, ये जीव विज्ञान पर आधारित हमारा मॉडल।